Hello and very warm welcome once again to the Tax Express। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर आप किसी भी कारण से लास्ट 2 असेसमेंट ईयर्स के ITR नहीं भर पाए हैं तो अब आपके लिए अपना मिसिंग ITR भरने का एक सुनहरा मौका है। इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन 139 में फाइनेंस एक्ट 2022 द्वारा 1/4/2022 से एक नया क्लॉज 8A इंसर्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी पर्सन जिसने सेक्शन 139(1), 4 या 5 के अंतर्गत रिटर्न नहीं भरा या भरा है तो अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है। इस संबंध में अब इनकम टैक्स पोर्टल पर भी ITR फॉर्म अलाउ कर दिया गया है। आइए इस वीडियो में सेक्शन 139 के 8A क्लॉज को डिटेल में समझते हैं कि कब और कैसे आप अपना मिसिंग या अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस क्लॉज के अंतर्गत अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा की। एप्लीकेबल टाइम लिमिट के अनुसार आप अपना रिटर्न संबंधित असेसमेंट ईयर एंड होने के विदिन 24 मंथ्स फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने असेसमेंट ईयर 2021 का ITR नहीं भरा है तो आप इस असेसमेंट ईयर का ITR 31/3/2023 तक, यानी ये असेसमेंट ईयर एंड होने के 24 मंथ्स तक भर सकते हैं। इसी तरह असेसमेंट ईयर 21-22 के केस में ये टाइम लिमिट 31/3/2024 होगी। इसके साथ ही ये जानना बेहद जरूरी है कि किन सर्कमस्टांसेस में आपको इस सेक्शन के अंतर्गत ITR फाइल करने की अनुमति नहीं होगी। सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर आप किसी भी हेड ऑफ इनकम में लॉस का रिटर्न भरना चाहते हैं तो ये सेक्शन आपको अलाउ नहीं करता। यानी दूसरे शब्दों में, कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट लेने के लिए रिटर्न ऑफ लॉस अलाउड नहीं है। इसी तरह यदि आपने पहले अपना ITR दाखिल कर रखा है और अब आप इस सेक्शन का लाभ उठाकर पहले के रिटर्न में डिक्लेयर टैक्स लायबिलिटी को कम करते हुए अपना अपडेटेड रिटर्न भरना चाहते हैं तो आपको ये अलाउ नहीं होगा। यानी आप अपनी पहले से डिक्लेयर टैक्स लायबिलिटी को कम करने का रिटर्न इस सेक्शन में नहीं फाइल कर सकते। इसी तरह यदि आपने रिटर्न तो फाइल कर दिया था लेकिन उसमें कोई रिफंड क्लेम छूट गया था या कम क्लेम कर दिया था तो भी आप इस सेक्शन का लाभ नहीं उठा सकते। इन द नटशेल, इस सेक्शन में आप अपना ITR निम्न सर्कमस्टांसेस में फाइल नहीं कर सकेंगे। यदि आप अपने ITR में लॉस शो करना चाहते हैं, यदि आप अपनी टैक्स लायबिलिटीज को डिक्रीज करना चाहते हैं, यदि आप अनक्लेम्ड या लेस क्लेम्ड रिफंड को अपडेट करना चाहते हैं। इसके साथ ही ये भी जान लें कि ये सेक्शन उन केसेस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पर असेसी के अगेंस्ट कोई सर्च या सर्वे की प्रोसीडिंग्स चल रही हो या फिर असेसमेंट या रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो। तो अंत में ये कहा जा सकता है कि न्यू सेक्शन 139 क्लॉज 8A उन केसेस में उपयोगी हो सकता है जहां पर आपने किसी भी कारण से अपना ITR फाइल नहीं किया है या आप पहले से फाइल्ड ITR में कोई मिस इनकम शो या इंक्रीज करना चाहते हैं और ITR रिवाइज करने की टाइम लिमिट निकल चुकी हो। तो ये थी इनकम टैक्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सेक्शन 139 क्लॉज 8A के रूप में जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर की। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इनकम टैक्स और GST से जुड़ी अपडेट्स, नॉलेज, डिस्कशंस और क्वेरी रेजोल्यूशंस इसी तरह टाइमली मिलते रहे। तो जुड़े रहिए दी टैक्स एक्सप्रेस चैनल से। धन्यवाद।